अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरबाबुद्दीन। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। रिसेंट गवर्नमेंट की तरफ से एक कार्ड लॉन्च किया गया था एटीएम कार्ड की तरह का, जिसका नाम गवर्नमेंट ने टी कैश कार्ड रखा था। इस टी कैश कार्ड का फ़ायदा क्या है? इसको आपने अप्लाई कैसे करना है? इसको कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? सबसे पहले मैं एक इनकी पोस्ट ही निकाल लेता हूँ। ठीक है? वहाँ से मैं आपको ईज़िली सारी चीज़ें बता देता हूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। ठीक है? अब यहाँ पर ये देखें, वज़ीर आला पंजाब का ये विज़न है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है? बेसिकली अब इसका एक तो फ़ायदा बताऊँ बताऊँ क्या है? ये एक एटीएम कार्ड की तरह कार्ड है। ठीक है? जैसा कि मेट्रो है, स्पीडो है। ठीक है? ओरेंज ट्रेन है। यहाँ पर लोग क्या करते थे, लाइनों में लग के अपना टाइम ज़ाया करते थे। और वहाँ से टिकट या टोकन लेते थे, और फिर जाके सफ़र किया करते थे। बहुत सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब ये है कि कार्ड अगर आपके पास होगा, उसमें बैलेंस होगा, तो आप कार्ड को जस्ट स्कैन कर सकते हो। गवर्नमेंट की जो भी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ आ रही हैं, जिसमें ये ग्रीन बस भी है, ठीक है? उसमें एक लगी होगी डिवाइस, तो वहाँ पर जस्ट आपने स्कैन करना है और आपकी पेमेंट हो जाएगी। आपका जो फेयर है वो पे हो जाएगा, आप सफ़र ईज़िली कर सकते हो। ठीक हो गया। अब इसको आप एटीएम मशीन में भी पैसे निकलवाने के लिए यूज़ कर सकते हो, अगर इसके अंदर पैसे पड़े हुए हैं। पॉइंट ऑफ सेल मशीन में, मतलब जहाँ-जहाँ एटीएम की सर्विसेज़ है वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एक तरह का एटीएम कार्ड है जो गवर्नमेंट पंजाब की ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ में, ठीक है, गवर्नमेंट की हर आने वाली सर्विस में यूज़ हो पाएगा। ठीक है? और एटीएम मशीन में भी यूज़ हो पाएगा। अप्लाई करने का तरीका यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है? ये बैंक ऑफ पंजाब की कोलैबोरेशन के ज़रिए ये सर्विस लॉन्च की गई है। ठीक है? अब इसको अप्लाई करने का 3 तरीके बताए गए हैं, हासिल करने का कार्ड, ये वाला, मतलब पी कैश कार्ड। मोबाइल ऐप के ज़रिए ई ट्रांज़िट ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पर जाकर ई ट्रांज़िट बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है, मैं ऐप का तरीका बताऊँगा। दूसरे नंबर पे हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हो, नुमाइंदा आपसे कुछ चीज़ों की वेरिफ़िकेशन, आपसे डाटा लेगा, दरख़्वास्त आपकी सबमिट हो जाएगी, देन आपको कार्ड मिल जाएगा। वेबसाइट पे जा सकते हो etransit.punjab.government.pk। अ, एक कार्ड चाहे सफ़र करें या ख़रीदारी, वही बात कि इससे आप सफ़र भी कर सकते हो और ख़रीदारी भी कर सकते हो। अब चलते हैं, मैंने जो बेस्ट मेथड समझा वो है एप्लीकेशन वाला। एप्लीकेशन में एक और फ़ीचर है, वो भी आपको समझा देता हूँ। परेशान नहीं होना, वीडियो को आखिर तक देखना है। ई ट्रांज़िट पंजाब एप्लीकेशन, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है प्ले स्टोर से, इसको आपने ओपन कर लेना है। सीएम का इनिशिएटिव है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंडली डिजिटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अक्सर लोगों के पास ना चेंज नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। तो भाई मूव करना चाहिए। भाई चाइना पाम पेमेंट की तरफ मूव कर गया, हम अभी कार्ड्स पे बड़ी मुश्किल से मूव कर रहे हैं। यहाँ पर ना आपको बेसिकली गवर्नमेंट के जो भी सर्विसेज़ आपके एरिया में चल रही हैं, उनके आपको रूट्स वगैरह भी देखने को मिल जाएँगे। एप्लीकेशन का एक तो ये भी फ़ायदा है। आपने क्या करना है, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने बेसिकली साइन अप पे क्लिक करना है। ठीक हो गया। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपने अपना पहले नाम देना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना मोबाइल नंबर, किसी नेटवर्क में चेंज तो नहीं है, पासवर्ड अपना लिखें और साइन अप करें। आपके दिए हुए नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, वो आपने लिख लेना है। यहाँ पर फिर लॉगिन, मोबाइल नंबर दें, अपना पासवर्ड दें और अपने अकाउंट को जो है ना वो आप लॉगिन कर लें। यहाँ पर सक्सेसफुली मेरा जो है ना वो अकाउंट लॉगिन हो चुका है। आज बसंत है, जिस वजह से फ्री जो है ना वो सर्विस दी जा रही है। आज की डेट में आप स्कैन करके ये पेमेंट्स वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है? ऐप में लॉगिन होने के बाद यहाँ पर एक तो तरीकाकार बताता हूँ, वो क्या है? एक तो ये है कि आप इस ऐप के अंदर अपनी पेमेंट को ऐड कर लो, टॉप अप कर लो। पहले वो तरीका समझ लो, कार्ड भी अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ, ये रह जाएगी चीज़। देखें, यहाँ पर ना एक तो ये है कि आप फिज़िकल कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरे नंबर पे ना यहाँ पर आपका एक वॉलेट देखने को मिलेगा आपको। इस वॉलेट पे मैं क्लिक करता हूँ। अब इस वॉलेट के अंदर आप अपनी पेमेंट को ऐड कर सकते हो। इस वॉलेट मोबाइल के ऊपर क्यूआर कोड जनरेट करके, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप अपनी पेमेंट कर सकते हो, टोकन परचेज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ड्रैग करता हूँ। यहाँ पर ना आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टॉप अप का। 1 सेकंड, ये देखें टॉप अप का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आपकी बेसिकली पीएसआईडी जनरेट होकर आ जाएगी। इस पीएसआईडी को आपने कहाँ जाके डालना है? आप एटीएम मशीन के ज़रिए, मोबाइल बैंकिंग ऐप के ज़रिए। बेसिकली आपने इस पीएसआईडी को लेना है वन बिल टॉप अप।
आपके जायज़ के शीज़ी पैसा में ऑप्शन होगा, वहाँ पर जाके आप इस पीएस आईडी को डालोगे ना, पीएस आईडी के अगेंस्ट आपने अपनी पेमेंट को डालना है, आपकी पेमेंट टोटल कहाँ आ जाएगी, आपके इस वॉलेट के अंदर आ जाएगी। और यहाँ पर माय ट्रैवल क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे, आपका क्या होगा कि यहाँ पर ये बसंत का तो फ्री है, यहाँ पर आपने पब्लिक वॉलेट क्यूआर कोड को ऑन करना है। क्या होगा कि आपका एक क्यूआर कोड जनरेट होकर आ जाएगा, एक्टिव होगा, आपने स्कैन करना है, स्कैन करके आपकी पेमेंट हो जाएगी, बाद में फिर आप इनएक्टिव कर दीजिएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या तरीक़ेकार है, यहाँ से आपका फेयर कट जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास फिज़िकल कार्ड आ जाए, ये है वर्चुअल मोबाइल के अंदर, ठीक है? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, चीज़ों को समझें। अब यहाँ पर ट्रैवल कार्ड्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। देखें यहाँ पर 2 तरह के कार्ड हैं, एक तो स्टूडेंट कार्ड है, ठीक है? फिज़िकल या वर्चुअल कार्ड, एक है ट्रैवल कार्ड। यहाँ पर ट्रैवल कार्ड अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट कार्ड के लिए अप्लाई करें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ट्रैवल कार्ड के लिए अप्लाई करें। डी कैश कार्ड कुछ इस तरह का कार्ड होगा एटीएम कार्ड की तरह, मास्टर का कार्ड होगा, रिचार्जेबल कार्ड, ये रिचार्ज हो सकेगा। कार्ड यूज़्ड कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है, फ़ीस इसकी ₹260 है, रिप्लेस की 390 है। वर्सटाइल कार्ड फॉर शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट एंड बिल सेटलमेंट, मतलब एटीएम कार्ड है एक किस्म का पूरा और गवर्नमेंट की सर्विसेज में यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन में मेरा नेम जो मेरा ऑलरेडी ऐड है, जेंडर मेल, यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, मदर नेम, फादर नेम, शनाख्ती कार्ड नंबर मेरा ऑलरेडी अगर आप बेफ़ार्म है वो सेलेक्ट करें, सीएनएसी कब आपका बना, कब एक्सपायर होना है, नेशनैलिटी मेरे पास पाकिस्तान की है, पाकिस्तान का हूँ, पंजाब का हूँ, ठीक है, सरगोदा का हूँ मैं, ठीक है। मेरी बर्थ मैं कहाँ पैदा हूँ, मेरा एड्रेस क्या है, नंबर क्या है, रिव्यू एप्लीकेशन पे आपने ये सारी डिटेल्स दे के कर देना, ओके, ठीक है। सारी डिटेल्स देने के बाद आपने इस फॉर्म को जमा करने के साथ ओके करें और सबमिट पे क्लिक करें। डिटेल्स आपने अपनी कंफर्म कर लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पीएस आईडी मेरी जनरेट होकर आई है। इस पीएस आईडी के ज़रिए मैंने क्या करना है, मैंने टी कैश कार्ड की पेमेंट को करना है। ठीक है, वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ₹275 ₹275 मुझे पेमेंट करनी होगी और ये पेमेंट हमें कहाँ से करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने आ जाना है बैक, बैक आने के बाद आपने जायज़ कैश या ईज़ी पैसा ऐप को ओपन कर लेना है, सेम प्रोसीजर है। ओपन करने के बाद मोर पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉर्पोरेट पेमेंट, ठीक हो गया? यहाँ पर जी मैं 1 सेकंड कॉर्पोरेट पेमेंट पे क्लिक करता हूँ, वन बिल इनवॉइस एंड वाउचर पे क्लिक करता हूँ, वो जो पीएस आईडी थी ना, वो मुझे यहाँ पे डाल देनी है। जैसे आप पीएस आईडी डालेंगे, आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है? आपकी जितनी पेमेंट होगी ना, आपको शो हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, मेरी टोटल पेमेंट आ चुकी है ₹275 और यहाँ पर नेम आना चाहिए, यहाँ नेम भी आ रहा है। तो यहाँ पर आपने कन्फर्म पे क्लिक करना है और अपने अकाउंट का आपने पासवर्ड दे देना है। सक्सेसफुली मेरी पेमेंट हो चुकी है, ठीक है? सक्सेसफुली मेरा कार्ड अप्लाई हो चुका है, आईडी उसकी शो हो रही है, पेमेंट मेरी पेड हो चुकी है, पेंडिंग स्टेटस आ रहा है, ठीक है? ये अप्रूव हो जाएगा और वेरिफ़िकेशन के बाद कुछ दिन के अंदर कार्ड मेरा डिलीवरी एड्रेस के ऊपर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और बाकी डिटेल्स मुझे मैसेज के ऊपर उनकी तरफ से राब्ता करके वो मेरे से कन्फर्म कर लेंगे। कोई मुश्किल काम तो नहीं है। उसके अलावा ई ट्रांज़िट ऐप के हवाले से मैंने एक और चीज़ आपको बताई, वहाँ से आप रूट्स भी चेक कर सकते हो और वर्चुअली अपने कार्ड में वॉलेट में पेमेंट ऐड करके उसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? मेरी बात को समझ रहे हो, मुश्किल काम नहीं है। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।